जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हमारी राजस्थान जीके महाडोज की क्लास और जिसके अंदर टॉपिक रहेगा राजस्थान की बोलियां। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, तो सभी साथी फटाफट आ जाइएगा। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है, तो डिटेल से आज इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी इसके हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो फटाफट आप लोगों के साथ 20 मिनट के अंदर ही आज पूरा टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सभी जुड़ जाइएगा। और जो भी नए कैंडिडेट हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा प्रतिदिन रात 9 बजे जो है राजस्थान जीके महाडोज की हमारी क्लास होती है, इसके अंदर आप पहुंचिएगा और अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे प्रतिदिन मिलेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे साथियों, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अच्छा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाक से देख लीजिएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेरे को पूरा विश्वास है जिसने आज से पहले टॉपिक को थोड़ा भी पढ़ा है वह भी फटाक से इसका राइट आंसर जो है वो कुछ ही सेकंड में बता देगा। तो फटाफट यहाँ पे एक बार राइट आंसर बताइएगा सभी साथी। क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास कवि कुशल लाभ, शिरोमणि जेम्स टोड और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो प्यारे साथियों फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारे पास जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजधानी के द्वारा सुन लीजिएगा। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजधानी के लिए किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो फटाफट राइट आंसर बताइएगा। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी ये किस क्षेत्र की जो है वो प्रमुख बोलियां हैं? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। फटाफट क्वेश्चन नंबर आप सेकंड का एक बार यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? वेट कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? तो फटाफट सभी साथी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड का राइट आंसर एक बार बताएंगे। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो ये हमारे पास राजस्थान के किस क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में। कहां पे भाई? पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां, ये देखिएगा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां थी मारवाड़ी, मेवाड़ी व बागड़ी। अब की बात पूछा है पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो हैं वो यहाँ पे कौन सी हैं? ऑप्शन है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, मेवाती। ये मेवाती नहीं, मेवाती है प्यारे साथियों, ये हमारे पास मेवाती और उसके बाद ये सभी। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार आप राइट आंसर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ढूंढाड़ी और हाड़ौती। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो है वो कौन सी हैं? ढूंढाड़ी और हाड़ौती। सभी साथी जो भी जुड़े हैं उनसे मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो केवल आप लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर दीजिएगा, बट सभी साथी कमेंट अवश्य करें भाई। कमेंट जो है आप लोगों के बहुत कम हो रहे हैं, जो भी लाइव जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कमेंट अवश्य करें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिंगल भाषा है, पिंगल भाषा है, बिंगल है और इनमें से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या है? तो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप जो है पहले साथियों फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पिंगल। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप जो है वो है क्या पहले साथियों? पिंगल। देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी समझने की, पू से पूर्वी और पी से पिंगल, तो इसका अर्थ हो गया हमारे पास पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है पिंगल। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान का पूछे तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप यहाँ पे एक बार राइट आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, बिंगल और इनमें से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा भाई। अभी हमने देखा था किसके बारे में? अभी हमने देखा था पूर्वी राजधानी का साहित्यिक रूप, वहां पे आंसर था हमारे पास क्या? आंसर था हमारे पास पिंगल।
अब की बार पूछा है पश्चिमी राजधानी का साहित्यिक रूप क्या है, तो पश्चिमी राजधानी का साहित्यिक रूप जो है प्यारे साथियों वो हो जाएगा हमारे पास डिंगल। क्या हो जाएगा भाई? डिंगल। ठीक है, चलो। उसके बाद पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती है? बड़े ध्यान से समझिएगा। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य मतलब जोड़ने का कार्य जो है वो कौन सी भाषा करती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और तोरावटी। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूं भाई, फटाफट यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है राजस्थान की बोलियों को लेके, हम अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहे हैं, तो फटाफट सभी साथी यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास मेवाती। क्या होगा प्यारे साथियों? मेवाती होगा। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती है? मेवाती भाषा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। लालदासी व चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? लालदासी व एवं चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? ऑप्शन है आपके सामने तोरावटी, मेवाती, मारवाड़ी, अहीरवाटी। कोई बात नहीं, आप सिर्फ कमेंट के अंदर आंसर बताइएगा, गलत सही जो भी हो। धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाओगे और सीख भी जाओगे। तो यहाँ पे पूछा था लालदासी एवं चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मेवाती भाषा में। किस भाषा में रचा गया था भाई? मेवाती भाषा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में की गई? कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में की गई? ये अक्सर क्वेश्चन जो है हमारे आगे बार बार हमारे सामने आता है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास किस भाषा में है भाई? हाड़ौती भाषा में रची गई है। किस भाषा में? हाड़ौती में। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पिंगल, डिंगल, भाट और इनमें से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? और प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका एक बार आप कमेंट के अंदर आंसर बता दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं भाई। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर होने वाला हमारा डिंगल। किस नाम से जाना जाता है भाई? चारण शैली को डिंगल के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप क्या है? मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप क्या है? मतलब इन तीनों भाषाओं को मिला के कौन सी भाषा जो है वो बनी है, इसका नाम आपसे पूछा है। खेराड़ी, रांगड़ी और उसके बाद गोडवाड़ी, निमाड़ी। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा मोस्ट हमारे लिए क्वेश्चन है, तो फटाफट सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार राइट आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर क्या है? मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रित जो है प्यारे साथी मिश्रण जो है वो हमारे पास कौन सा है? खेराड़ी। क्या हो जाएगा भाई? खेराड़ी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 की तरफ चलें। संत दादू एवं उसके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट हमारे लिए क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। संत दादू एवं उसके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा के अंदर की गई हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, गोडवाड़ी। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास ढूंढाड़ी। क्या होगा भी प्यारे साथी? इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ढूंढाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। पृथ्वीराज रासो का साहित्य शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो जो है वो किस साहित्य शैली के अंदर जो है वो लिखा गया है? ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार राइट आंसर बताएंगे, फटाफट कमेंट कर दो। कमेंट काफी स्लो कर रहे हो आप लोग, और जिसने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाक से क्लास को लाइक कर दे, और जाते टाइम अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों हमारे पास पिंगल। क्या होगा प्यारे साथियों? पिंगल। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली किस नाम से लिखा गया है? उसे पिंगल के नाम से लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 का राइट आंसर बताइएगा। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी व झाड़शाही भी कहा जाता है? राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या फिर झाड़शाही भी कहा जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, उसके बाद ढूंढाड़ी, हाड़ौती। फटाफट यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एक बार बताएंगे सभी साथी। 13 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है?
तो पहले साथियों, राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़शाही कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ढूंढाड़ी। क्या होगा पहले साथियों? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा जो है इसको जयपुरी या झाड़शाही भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का कुछ प्रभाव है? मतलब ऐसी बोली कौन सी है जिसके ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव जो है वो पड़ा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है पहले साथियों, इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है हाड़ौती। क्या होगा पहले साथियों? हाड़ौती इसका राइट आंसर होगा। यानी कि आपसे पूछा है कि हाड़ौती के ऊपर किस भाषा का प्रभाव है? भाई मराठी भाषा का प्रभाव है हाड़ौती के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मेवाती बोली जो है वो किस साइड बोली जाती है, किस तरफ बोली जाती है? तो ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर बिल्कुल बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, सभी साथी बता देंगे, पूरा विश्वास है। तो फटाक से बता दीजिएगा भाई कि मेवाती बोली जो है वो किस साइड बोली जाती है? तो ये हमारे पास अलवर में बोली जाती है, भरतपुर में भी बोली जाती है, धौलपुर में भी बोली जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ये सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है? ऐसा एरिया कौन सा है जहां पे ढूंढाड़ी भाषा जो है वो नहीं बोली जाती है? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास सीकर, किशनगढ़ और जयपुर का अधिकांश भाग और टोंक। तो पहले साथियों इन तीनों जगह पे ये भाषा जो है ढूंढाड़ी भाषा ये बोली जाती है, लेकिन कहां पे नहीं बोली जाती? सीकर में ये भाषा जो है वो नहीं बोली जाती। इसीलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले साथियों हमारे पास ए। क्या होगा भाई? ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लें। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में, पूर्व की साइड में किस भाषा का प्रचलन है? ऑप्शन हमारे पास मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? बूंदी, कोटा, उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बूंदी, कोटा, उदयपुर के पूर्वी भाग में जो है वो हाड़ौती भाषा का प्रचलन है। किस भाषा का प्रचलन है भाई? हाड़ौती भाषा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। जयपुर या फिर शेखावाटी के अतिरिक्त जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? दोबारा सुन लीजिएगा। जयपुर, टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है शेखावाटी के अतिरिक्त? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन समझने की क्वेश्चन समझने की कोशिश करें और फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवात। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ढूंढाड़ी। यानी कि जयपुर, टोंक और अजमेर के अंदर कुछ क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पे एक बार राइट आंसर बताओगे। बड़ा ही मोस्ट हमारे लिए क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या था? ऑप्शन हमारे पास 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण काल, और उसके बाद 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 11वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो पहले साथियों फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल जो है पहले साथियों वो मानी गई है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। कौन सा माना गया भाई? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें। राजस्थानी शैली का उद्गम काल क्या है? राजस्थानी शैली का उद्गम काल क्या है? फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। लगभग हमने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के लिए हैं और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम में वो अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो राजस्थानी शैली का उद्गम काल क्या है? तो मुगल काल है, तुगलक काल है, मौर्य काल है, कंपनी काल है। तो ये तो वैसे ही काल नहीं है कंपनी काल, इसको तो वैसे ही काट दें, ऐसा कोई काल था ही नहीं कंपनी काल। यहाँ पे ऑप्शन मौर्य काल, मुगल काल, तुगलक काल। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास मुगल काल। राजस्थानी शैली का उद्गम जो है वो किस काल में हुआ था भाई? मुगल काल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो पहले साथियों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सभी साथी फटाफट यहाँ पे क्लास को एक बार लाइक कर दें, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ और अपने दोस्तों तक आप जाते टाइम अवश्य शेयर करोगे, मेरे को आपसे पूरी उम्मीद है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है?
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है? ऑप्शन हमारे पास मारवाड़ी, मेवाती और उसके बाद मेवाड़ी और मालवी। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर एक बार बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है? तो पहले साथ क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मालवी। कौन सी बोली जाती है भाई? मालवी। मैं यहाँ पे आपको फटाफट सभी क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूं, किसके पीछे कारण है, आपका एग्जाम के डेट जो है वो बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी है। राजस्थान पुलिस वालों के लिए केवल और केवल 30 दिन का समय जो है अभी बाकी बचा है। अब 30 दिन में उनको कितना कुछ पढ़ना है हम यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी, दोबारा सुन लीजिएगा, मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे सभी साथी कि मारवाड़ी, बागड़ी व मेवाड़ी बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 22 जो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो फटाफट इसका राइट आंसर होगा पहले साथियों हमारे पास, देखिएगा भाई जो भी है कमेंट अवश्य करें, कमेंट काफी स्लो कर रहे हो तो आपके बीच में कंपटीशन होगा। अगर आपके बीच में यहीं पे कंपटीशन होगा, मेरे को पता है अभी जो क्लास में लाइव जुड़े हैं वो सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अगर आपके बीच में कंपटीशन होगा और फिर आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे अपने जो भी लाइव चल रहे हैं भाई 15, 20, 25 जो भी लाइव चल रहे हैं इनके बीच में मेरा स्कोर क्या रह रहा है, ठीक है, इनके बीच में मेरा स्कोर क्या है, मैं उनके बीच में क्या कर पाऊंगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे हम गौर अवश्य करें और कमेंट भी करें साथ साथ। तो मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी बोलियां किस क्षेत्र की बोलियां हैं? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पश्चिमी राजस्थान। तो 22 का राइट आंसर है हमारे पास पश्चिमी राजस्थान। 23 की तरफ चले। गोडवाड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जालोर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइएगा, गोडवाड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो पहले साथियों गोडवाड़ी बोली जो है वो राजस्थान के जालोर जिले के निकटतम जो क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है भाई? जालोर के अंदर, जालोर के नजदीक के क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली। ओके चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। राजस्थान की मरुभाषा किस बोली को कहते हैं? ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट हमारे लिए क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बट इनमें से भी जो मोस्ट है वो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट है, राजस्थान की मरुभाषा किस बोली को कहा जाता है? ऑप्शन है मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मारवाड़ी। क्या हो जाएगा भाई? मारवाड़ी जो है उसे राजस्थान की मरुभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल कितनी बोलियां जो है वो मानी गई हैं? 1961 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे पूछा है कि राजस्थानी भाषा की कुल कितनी बोलियां मानी गई हैं? 48, 54 और उसके बाद 73 और फिर हमारे पास 102। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। 1961 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल कितनी बोलियां मानी गई हैं? फटाफट कमेंट कर दें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है पहले साथी इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास 73। क्या होगा पहले साथी? हमारे पास 73। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें। गलत युग्म जो है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे दिया है कि टोंक के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है, पाली के अंदर बागड़ी बोली जाती है, कोटा के अंदर हाड़ौती बोली जाती है, अलवर के अंदर मेवाती बोली जाती है। इन तीन में 4 में से 3 हमारे पास सही है और 1 हमारे पास गलत है। उस गलत का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल हम यहाँ पे अगर डिटेल से चेक करें तो टोंक के अंदर जो बोली जाने वाली भाषा है वो ढूंढाड़ी है, बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें कोटा के अंदर बोले जाने वाली जो है वो हाड़ौती है, कन्फर्म सही है। अलवर के अंदर बिल्कुल मेवाती भाषा बोली जाती है, लेकिन पाली के अंदर जो है वो बागड़ी भाषा नहीं बोली जाती। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें। भीलों की बोली किस राजस्थानी बोली को कहा जाता है? भीलों की बोली जो है वो किस राजस्थानी बोली को जो है वो कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास वागड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती और गोडवाड़ी। फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? भीलों की बोली किस राजस्थानी बोली को कहा जाता है? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास वागड़ी। किसको कहा जाता है भाई? वागड़ी को। ठीक है। तो भीलों की बोली जो है वो बागड़ी भाषा को कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें।
राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? ये भी हमारे पास अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, और जिसने थोड़ा सा भी इस टॉपिक को पढ़ा है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर फटाफट यहाँ पे बता देगा। पूरा विश्वास हमें उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर एक बार आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 28 जो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दे रहा हूं भी, आपके पास ऑप्शन है कोयलडी है, बाबूसारी लाडली है, नजरानो है, नजराना भी बोलते हैं, बाबा रामदेव है। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूँ भाई आप लोगों का। सबसे पहले आंसर जो है वो किसका आएगा? राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म, बड़ा इजी क्वेश्चन था। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म जो थी प्यारे साथी वो थी हमारे पास नजरानो, या फिर हम इसे नजराना भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले। मरुवाणी क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान से आप समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। आपसे पूछा प्यारे साथी यहाँ पे मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है, राजस्थानी रेडियो है, राजस्थानी कविता है, राजस्थानी शब्दकोश है। तो अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए है, बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए है। फटाफट आप लोग इसका कमेंट के अंदर आंसर बताएंगे कि मरुवाणी है क्या। तो प्यारे साथियों, मरुवाणी जो है वो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। ठीक है प्यारे साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं डेली बोलता हूं आपको, आपके लिए हमें कम से कम डेली कम से कम 4 घंटे और 5 घंटे जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। पीपीटी तैयार करना, फिर आपके लिए क्लास के लिए क्वेश्चन तैयार करना, फिर उनको सेलेक्ट करना, फिर नाइट में आपकी क्लास लेना, फिर उसको लास्ट में एडिट करना, बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना यहाँ पे करना पड़ता है। और आपसे हम छोटी सी एक ही रिक्वेस्ट करते हैं यार, जाते टाइम जो है क्लास को एक बार आप सभी साथी लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर करके, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर क्लिक करके फिर जाया करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो डेली दोबारा मत करना, कहीं दोबारा करके उसको अनसब्सक्राइब कर दो आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। लो भाई, इस क्वेश्चन को सभी साथी है ना, इसको फटाफट इंपॉर्टेंट नहीं भाई 50 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। बड़ा ही अच्छा हमारे लिए क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग जो है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 1250 से 1350 ईस्वी, 1450 से 1550, 1750 से 1900, 1650 से 1850। भाई मैं इस क्वेश्चन के आंसर का आप लोगों से वेट करूंगा और उम्मीद भी करूंगा भाई इसका राइट आंसर आप बताएं, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग जो है वो माना गया है भाई 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने राजस्थान की बोलियों से रिलेटेड, भाषा और बोलियों से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। तो जाते टाइम सभी साथी क्लास को लाइक करके जाएंगे। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन होंगे, बाकी मुलाकात होगी प्यारे साथियों हमारी कल तक के लिए सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।